तो आप सबका स्वागत है आज के इस नए डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबका आज के इस मीटिंग सेशन में हृदय से आप सबका स्वागत। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग फाइटो से लाइफ आखिर क्यों कर रहे हैं। व्हाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, व्हाई फाइटो से लाइफ। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को, इस फाइटो से लाइफ को करने से पहले हमें यह चेक करना है कि हम एक्चुअली हैं कहां पर। जब तक हम अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे कि हम कहां पर हैं, तो हम जाएंगे कहां। ये डेस्टिनेशन हमें जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम यात्रा की शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली वेयर वी आर, हम लोग हैं कहां। अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने कौन से ऑप्शन चुन रखे हैं, जिस ऑप्शन के थ्रू हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी लोग जॉब या सर्विस के बारे में जानते हैं कि अगर हमें आमदनी के स्रोत की बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के बारे में विचार करता है, सोचता है, तो सबसे पहले बेसिकली यूपी और बिहार के लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। वो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट वाले होते हैं, ये जॉब के पीछे जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, ये नौकरी के पीछे भागते हैं। और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो और प्राइवेट जॉब हो, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ लगाते हैं, अगर नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब के लिए भी प्रयासरत होते हैं और करते हैं। हम लोगों को यह देखना है कि क्या जॉब से हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं, क्या जॉब से हमारी जरूरतें तो पूरी हो जा रही हैं, नो डाउट, लेकिन क्या जॉब से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? क्या हमारे जो लक्ष्य हैं, जिसे हम पाना चाहते थे, जिसके लिए हमने बचपन में पढ़ाई करना शुरू किया, जिसके लिए हमने सपने देखे अपने युवावस्था में, क्या वो सपने हम पूरे कर पाएंगे अपने जॉब या सर्विस से? आप पहले इसे चेक करें। जैसे एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति कितने साल तक नौकरी करता है, तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर 25 से 30 साल की नौकरी पे इंटर करता है और 60 साल की नौकरी तक करता है, तो बीच का जो 30 साल है, इसी 30 साल में वो पैसे कमाता है। अगर इस पूरे 30 साल के कैलकुलेशन किया जाए, 12 महीने का एक साल होता है, तो 30 साल का होगा 360 महीने। अगर 360 महीने की पूरी लाइफ में वो नौकरी करेगा या कुछ भी काम करेंगे 360 महीने में, जब 360 महीने की नौकरी होगी, अगर 1 लाख रुपए भी आपकी आमदनी है या 50,000 रुपए आमदनी है या 20,000 आमदनी है, आप उससे कैलकुलेट करिए। 360 महीने में अगर 50,000 की एवरेज आमदनी आपकी है, तो पूरे लाइफ में 360 में 50,000 का गुणा करेंगे तो 1,80,00,000 रुपया होगा। आप पूरे ओवरऑल लाइफ में 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा, यानी 1.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नौकरी का जो इनकम की जो लिमिट है, वो नौकरी जहां से जो एम्प्लॉयर है वो पहले से ही निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना ही मिलेगा। तो आप जरा सोच के देखो, आपकी पूरी लाइफ में आपके खर्चे क्या हैं, आपके लाइफ में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। आपके मासिक खर्चे हैं, आपके बच्चों के फीस हैं, बच्चों का लाइफ है, उनको एजुकेशन देना है, बच्चों की शादी करनी है, घर मकान बनाना है, कार खरीदना है, अनेकों अनेक जरूरतें हैं, समाज के सामाजिक खर्चे हैं। तो अनेकों चीजों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगता है, और पूरे लाइफ में यानी 60 साल की रिटायरमेंट के बाद की जो भी लाइफ है, अगर आपकी एज 30 साल है और 60 साल तक नौकरी करते हैं, तो आपने 1,80,00,000 कमाया, सॉरी 1,80,00,000 रुपया कमाया। और अगर आपकी लाइफ जो है वो मान लो 75 साल है, तो बचा हुआ 45 साल हमें जीवन जीना है। और उस पूरे जीवन के हमारे मंथली खर्चे, हमारे स्वास्थ्य के खर्चे, हेल्थ की सबसे बड़ी इश्यूज है आज के डेट में। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में 2, 4, 5 लाख रुपए एक पूरे लाइफ सर्किल में, एक लोगों के जीवन काल में मिनिमम 5 लाख से 10 लाख के खर्चे ना हो। एवरेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को ग्लैंड प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है, किसी का डायबिटीज है, अनेकों ऐसी लाइफ स्टाइल बीमारियां हो रही हैं जिसमें लोग दवाइयां कराते रह रहे हैं। तो आप थोड़ा अपने लाइफ को थोड़ा कैलकुलेट करिए,
हम यही कहना चाहेंगे कि आप कहाँ हैं आज, पहले अपने आप को चेक करिए। आप अपने लाइफ में आज के डेट में कहाँ हैं, आपको आपके जरूरतें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, इन सब की बजट बना लीजिए। और उस बजट को पूरा करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है। तो जरा जब आपकी बजट पता चल जाएगा और उस सर्विस से, नौकरी से आप कैलकुलेट करके जब देखिए तो पता चलेगा कि आपको काफी हद तक आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, चाहे वो नौकरी का थ्रू हो या सेल्फ बिजनेस हो। अगर मान लीजिए आपकी दुकान है, मान लो आपको पैसे भी आते हैं लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, एक स्वास्थ्य, एक पैसा। और ये दोनों चीजों के लिए और पैसे कमाने के लिए हम पूरा अपना टाइम दे देते हैं, तो टाइम क्राइसिस होने लगती है और हम अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर कोई दुकान खोल रहा है या सेल्फ इन्वॉल्वेशन वाला कोई भी व्यापार है, जहां पे खुद इन्वॉल्व होने के बाद जो पैसे आते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस से भी आप कितना पैसे कमा रहे हैं आप कैलकुलेट करिए। लगातार मार्जिन घट रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए किसी भी व्यापार में उत्तरोत्तर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। लगातार लोग डाउन हो रहे हैं व्यापार में। किसी भी व्यापारी से पूछिए, वो कहता है पहले जैसा आप व्यापार नहीं रहा, काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। तो सेल्फ बिजनेस से भी आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। एग्रीकल्चर, आप जानते हैं एग्रीकल्चर में कितने बेनिफिट है, कितने लॉस हैं। हमें उम्मीद है कि अगर ये चीज सही हो जाती तो लोग, जो किसान है, वो जहर खा के न मरते या किसान आत्महत्या न करते। तो किसान अगर परेशान है तो इससे पता है कि एग्रीकल्चर से हमारे सपने पूरे होने वाले नहीं है। हाँ, रोजी रोटी चल सकती है, हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन एक बड़ी चीज है जिसमें हम डिग्री के आधार पर, नॉलेज के आधार पर हम आमदनी कमाते हैं। इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर लोग बड़ा पैसे बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सारे डॉक्टर नहीं बनाते। जिसका बैकग्राउंड मजबूत है या फिर जिन लोगों के पास नॉलेज है और टाइम दिया है उन्होंने, चाहे वो एक अच्छे वकील हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये लोग नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसे कमाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है माय डियर फ्रेंड? वो बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास टाइम की क्राइसिस होती है। एक डॉक्टर के पास सोने का भी फुर्सत नहीं होता है। वो सवेरे सुबह उठता है तो राउंड पे होता है कि हमारे जो पेशेंट भर्ती हैं उनको चेक करें। उसके बाद वो नहा खा करके फिर आ जाता है चेंबर में, क्योंकि पेशेंट ओपीडी चालू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो नाइट में अगर इमरजेंसी आ गई तो फिर वो आंख मलते हुए फिर बाहर आता है और ट्रीटमेंट करता है। मतलब उसकी लाइफ कंप्लीटली दूसरों के जीवन के लिए लगातार वो लगे हुए होते हैं, उनके खुद के जीवन प्रभावित हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को समझना होगा माय डियर फ्रेंड, कि चाहे वो सीए साहब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों के टीम में, हम लोगों के कंपनी में एक शानदार लीडर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके परिवार में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। गुरदीप सर की बात कर रहे हैं। उनसे अगर आप बात करिए तो पता चलेगा कि वो कहते हैं कि भाई जितना हम लोग मेहनत करते हैं ना, इससे कम मेहनत में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इससे 20 गुना ज्यादा पैसे बनाए होते। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जब अकाउंट्स का टाइम आता है ना, जब फाइलिंग की टाइम आती है, जब क्लोजिंग का टाइम आता है, तो कोई भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम से सो नहीं पाता है। रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर 4 बजे 5 बजे से चालू हो जाते हैं। हर लोगों के पास, क्योंकि जितने भी व्यवसायी होते हैं ना, वो लास्ट मोमेंट में फाइलें देते हैं और सबका करना मजबूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो ये सारी की सारी क्राइसिस उनके पास, उनका इसके कारण से लगातार अकाउंट्स का काम करते करते आंखों पर प्रभाव आ जाता है, थकान, हरारत, अनेकों समस्याएं आने लगती है। और दिन भर बैठ करके काम होता है तो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती, इसलिए डायबिटीज, बीपी, इस तरीके की भी बीमारियां होने लगती हैं। तो हमारा स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। पैसे तो आ गए लेकिन स्वास्थ्य चला गया, फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा चला गया। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं, आज हम कहाँ हैं, एक्चुअली आज हम कहाँ हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा रियलाइज करना है। और अब इसके बाद क्या समझना है कि आखिर अब ये पता चल जाए कि आज हम कहाँ हैं, हमें पता चल गया कि हम सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं।
तो अब हम करें तो क्या करें, व्हाट टू डू, हम करें क्या। तो आप लोगों के लिए हमने कुछ चीजें बनाई हुई है और आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पे आपसे कोई काम नहीं करा सकता। क्योंकि देखो होता क्या है कि या तो क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी इतने आलसी प्रवृत्ति के हैं कि जब तक कोई दबाव ना हो हम काम नहीं करते। बहुत सारे लोग संडे को 8 से 9 बजे तक क्यों सोते हैं पता है, क्योंकि सोचते हैं हम करेंगे क्या, आज 8 बजे 9 बजे सो के उठेंगे, आज कोई काम ही नहीं है। जब कोई भी काम जब नजर में नहीं रहता, दिमाग में नहीं रहता, तो हम कुछ भी करते नहीं हैं। या तो बॉस का प्रेशर हो या तो काम का प्रेशर हो, तभी हम लोग आप काम करते हैं। तो हमारे इस व्यवसाय में आपका कोई बॉस नहीं होता और किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता। तो इस काम को करने के लिए अगर आपके पास सपने हैं तभी आप इस काम को कर पाओगे, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज ये व्यापार आपके लिए नहीं है, ये व्यवसाय आपके लिए नहीं है अगर आपके पास सपने नहीं है। अगर आपके पास सपने हैं तो ये व्यवसाय आपके लिए काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि जितने भी नए लोग हैं या जितने भी पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, जिन लोगों ने अपने सपनों को नहीं लिखा है, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को, अपने वाई पर्पज को क्लियर नहीं किया है, अपने पर्पज को क्लियर नहीं किया है, तो आप इस व्यवसाय में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तब आपको अगर 2000, 5000, 10,000 कमाना है तो बहुत सारे काम है जो पहले आपने पहले अभी देखा कि आप जॉब कर लो, आप अपना दुकान खोल लो, ये सब आपके लिए है। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके लिए फाइटो से लाइफ है। सपने क्या हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में मैंने कुछ लिख दिया है कि आपके हो सकते हैं कुछ कर्ज में हो सकता है क्रेडिट कार्ड का प्रेशर हो सकता है आपने मकान लिया हो, मकान का किराया का जो प्रेशर है, रेंट का ही नहीं, ईएमआई के प्रेशर है। तो कुछ ऐसे कर्जे हैं जिन कर्जों को आपको देना है। हो सकता है ये आपके सपने हो सकता है घर बनाने का अपना सपना कार खरीदने का सपना बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना हो सकता है देश विदेश घूमने का सपना हो सकता है कि आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हैं वैसा जीना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ को आप जीना चाहते हैं। तो ये आपके सपने हो सकते हैं। अगर आपके ये सपने हैं तब तो आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सबसे पहले ड्रीम लिखिए। अगर ड्रीम नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने कुछ ना कुछ जरूर ड्रीम लिखें, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बनाइए। सबसे पहले आप 3 महीने का टारगेट, एक तो काम करिए कि आप 5 साल का पहले टारगेट बनाइए, हमें 5 साल बाद जाना कहाँ है। क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट महीने 2 महीने में नहीं होता, कोई भी बड़ा काम महीने 2 महीने 4 महीने में नहीं होता। आपको अपने बड़े काम को अगर करना है तो आपको टाइम देना होगा, एक पूरी सर्किल टाइम देना होगा, पूरे कार्य के प्रोसेस को कंप्लीट होने तक का टाइम देना होगा जो 3 से 5 साल का है। तो पहले 5 साल का अपना टारगेट बनाइए, फिर उस 5 साल के टारगेट को पार्ट पार्ट करते हुए 3 महीने के टारगेट पर लेके आइए। 3 महीने में आपको क्या करना है, 90 डेज में आपको क्या करना है। टारगेट हमेशा इस हिसाब से हो कि आपका वर्किंग टारगेट और अचीविंग टारगेट, आपको क्या पाना है और आपको क्या करना है उस चीज को पाने के लिए, ये दोनों के वर्किंग और अचीविंग, ये दोनों का टारगेट आपको बनाना होगा। तो सपने लिखिए, टारगेट सेट करिए, और फिर क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है, बी इन रेगुलर टच विथ योर एक्टिव अपलाइन। पहला काम ड्रीम लिखना है, दूसरा काम क्या करना है, आपको रेगुलर टच में रहना है अपने एक्टिव अपलाइन के। एक्टिव अपलाइन इन द सेंस जिसका व्यवसाय लगातार ग्रो कर रहा हो, जो लोग लगातार प्लान कर रहे हो, जो आपकी सपोर्ट कर रहे हो, जो जो लगता हो कि नहीं ये हमारे बिजनेस में एक्टिव हैं, उन लीडर के साथ आपका हमेशा टच रहना चाहिए, हमेशा मुलाकात रहनी चाहिए, हमेशा मिलते जुलते रहने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी सब तो जरूर सक्सेस होंगे। तो पहला चीज है ड्रीम लिखना है आपको, दूसरा क्या करना है, आपको अपने अपलाइन के टच में रहना है, तीसरा है टेक डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल।
आपको कुछ लोगों से दूरियां बना के रखनी है। किन लोगों से? नकारात्मक लोगों से। नकारात्मक लोग दो जगह मिलेंगे, एक तो बाहर मिलेंगे और एक आपके अंदर मिलेंगे। ये क्या होता है जी, बताते हैं। आउटसाइडर नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानेंगे? देखिए, अच्छा आप कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति निगेटिव पीपल है या पॉजिटिव लोग हैं? मतलब सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक व्यक्ति है, आप कैसे पहचानेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या आप लोग, ताकि हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सके। तो नकारात्मक व्यक्ति को जानने पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा एक स्टेप है। ये एक स्टेप ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो हर बात में आलोचना कर रहा है, हर बात में काट रहा है उस बात को, आपकी हर बात को बात करने के बाद तो पता चलेगा। तो क्या बात करने के बाद पता चलेगा मेरे भाई शिवानंद जी? एक्चुअली में क्या है, निगेटिव पीपल को पहचानना है कि जब भी आप कोई भी बात करेंगे तो वो उसको काटना शुरू करेगा, मतलब वो आलोचना करना शुरू करेंगे, उसमें नकारात्मक चीजें खोजना शुरू करेंगे, वो नहीं शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति हर बार नकारात्मक बातें कर रहा है, हर बार नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ठीक नहीं है, अरे बड़ा लोगों को मैंने देखा है, मैंने ऐसा किया है, मतलब हर बात में आलोचना अगर खोज रहे हैं तो समझिए ऐसे लोग निगेटिव होते हैं। उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और इनसाइडर, इनसाइडर में मतलब क्या है, आपकी खुद की जो होता है ना कि आत्मा आपकी कहती है नहीं आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है, आपके अंदर वो कुवत नहीं है, आपके पास वो स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर वो गट्स नहीं है। तो ये है आपकी खुद की नकारात्मक ऊर्जा, जो आपको काम को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती। तो गारंटी है आप असफल हो जाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि आप नहीं कर सकते, तो सच में आप नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया नहीं हम कर सकते हैं, तो सच में आप कर सकते हैं। आप लोगों ने संदीप माहेश्वरी सर को सुना होगा, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने कहा है कि हर काम में एक शब्द बोलना शुरू करो कि अगर हम नकारात्मक व्यक्ति हैं और सकारात्मक होना चाहते हैं तो एक काम करो, हर बात में बोलो ये काम आसान है, हम कर लेंगे। वो भले आपके बस के बाहर हो, लेकिन अगर आप सोचना शुरू करेंगे ये काम आसान है, आसान है, आसान है, तो सच में वो कुछ दिन के बाद आपका पूरा एटमॉस्फियर आसान है वाला हो जाएगा और आप उस काम को कर जाएंगे। गारंटी बता रहा हूं, ये टेस्टेड बातें हैं, प्रूवन बातें हैं। अगर आप किसी भी काम को नहीं हो सकता, तो आपका ब्रेन ऐसे बहुत सारे कारण बता देगा कि हाँ ये नहीं हो सकता। और जब आप कहेंगे नहीं ये आसान है, हो सकता है, तो आपका ब्रेन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देगा, हाँ ये हो सकता है। तो आपके ब्रेन में इतनी बड़ी शक्ति है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, जितना बड़ा सोचो, सोचो और अमीर बनो। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो थिंकिंग पर लिखी गई है। तो अगर आप सकारात्मक रहेंगे, आप हर काम में पॉजिटिव ढूंढेंगे। अगर आपको अपलाइन ने कहा आपको प्लान दिखाना है, तो आप अगर ये सोचेंगे नहीं हम नहीं दिखा सकते, तो सच में आप नहीं दिखा सकते। अगर आपने सोच लिया हाँ सर कोई बात नहीं दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, तो आप निश्चित रूप से दिखाएंगे और आप सक्सेस जाएंगे। तो कहीं भी आपको नहीं नहीं बोलना है, ना शब्द नहीं बोलना है, हमेशा हाँ हाँ हाँ, यस एस एस ही बोलना है। इससे क्या होगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार होगा जो हर काम को आसान करता जाएगा और आप उस काम में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरा काम करना है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहे और अपने खुद को भी नकारात्मक होने से बचें। इसके लिए हर काम को यस करने की आदत डालें और उस काम को करते रहें, करने की आदत डालें। अगला चीज है, चौथा चीज आपको लिखना है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड मीटिंग। आपको हर मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अगर आपको सफलता चाहिए तो ट्रेनिंग और मीटिंग को अटेंड करना ही होगा, इसमें कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। अगला है बी 100% यूजर। हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, अगर वो हमारे उपयोग के हैं तो हम निश्चित रूप से उसका उपयोग करें। हम अगर हमारे कंपनी में वो प्रोडक्ट आते हैं और हम अगर बाहर से खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज्वाइन होने के बाद अपने बिजनेस के साथ जो एक लगाव होता है,
जो आत्मिक लगाव होता है वो नहीं है। और आप जानते हैं कि जहां कहीं भी जब आपका आत्मिक लगाव होता है वही चीज ग्रोथ करता है। भावनात्मक लगाव जब होगा तभी आपका ग्रोथ होगा। अगर आपका भावनात्मक लगाव नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। आप लोगों ने, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया हुआ है, वेंकट रमन साहब ने ये प्रूव किया हुआ है, सीवी रमन। तो उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ये पूरी प्रकृति में ना, हम पौधे भी सकारात्मक और नकारात्मक बातों को सुनते समझते हैं। तो आपको, अगर आप भावनात्मक रूप से, उनके भावनात्मक रूप से अगर किसी वृक्ष के साथ, किसी फल के साथ, किसी फूल के साथ आपका लगाव है तो उसका ग्रोथ होगा। और किसी भी फल और पेड़ों के साथ, वृक्षों के साथ अगर आपका भावनात्मक लगाव नकारात्मक है तो वो फल अच्छा से ग्रोथ नहीं करता है। तो सोचिए, जब ऐसा प्रूव किया हुआ है पौधों तक में, तो मनुष्यों में क्यों नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपना ग्रोथ, तो आप अपने इस व्यवसाय के साथ आत्मिक लगाव, भावनात्मक लगाव रखें। आप यूजर बने। आप जब तक खुद यूज नहीं करेंगे लोगों को कैसे प्रमोट कर पाएंगे। छठा चीज क्या है, कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, कुछ आवश्यक नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या क्या है। तो मैंने बताया, ड्रीम लिखना है, रेगुलर अपलाइन के टच में रहना है, आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और अपने आप को भी सकारात्मक रखना है। हर मीटिंग, जो सुबह शाम मीटिंग होती है, उस मीटिंग को अटेंड करना है, यूजर बनना है। और आपको कार्डिनल कुछ रूल्स है उसे अपनाना है। जैसे हमारा व्यापार लोगों पर आधारित है, फेमिलियर व्यवसाय है, तो हम लोगों के घर में आते जाते हैं। फैमिली, हम उस फैमिली को अपनी फैमिली, अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्टर बेस्ड आपका जो ये व्यवसाय जो है ना, वो आपके चरित्र पर चलता है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, कहा ना धन आया, धन आता और जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो फिर वो कभी नहीं आता। तो आपका जो ये व्यवसाय है वो फेमिलियर व्यवसाय है। आपको अपने चरित्र को बहुत ऊंचा उठाना है, आपको अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है। अगर सफलता चाहिए तो फैमिली, किसी भी परिवार की के साथ आपका कोई ऐसा एक्शन ना हो, एक्टिविटी ना हो जिससे सामने वाले के परिवार आपसे लोग दूरी बनाने लगे। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई भी एक्टिविटी करेंगे जिससे लोग दूरियां बनाएंगे तो आपका व्यापार ही नहीं चलेगा। तो आपको फैमिली के साथ, किसी भी परिवार के साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनाना है जिससे आपके उस परिवार के लोग आपसे दूरियां बनाने लगे। दूसरा, हमारा व्यापार पैसे का आधारित व्यापार है, ट्रांजेक्शन पर आधारित है। तो किसी भी व्यक्ति से जब पैसे आप लें तो उसे अपना पैसा न समझ करके खर्च करें, उसको आप व्यवसाय समझें। उससे आप तुरंत उस पैसे के साथ कोई भी चीट न करें, आप उस पैसे को तुरंत बिलिंग कराएं और उसको प्रोडक्ट सर्विस दें। यानी ये जो कैश का लेन देन है, इस कैश को व्यापारिक दृष्टि से देखें, न कि अपनी इनकम की दृष्टि से देखें। क्योंकि वो व्यवसाय जितना कर रहे हैं उसका व्यवसाय पर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका है, वो पूरा कैश आपका प्रॉफिट नहीं है, वो बिजनेस का पैसा है। वो इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी टीम के लोगों के कैश में कोई हेराफेरी ना हो। क्योंकि अगर कैश में हेराफेरी होता है तो पूरा संबंध खराब हो जाता है। ये कार्डिनल रूल्स आपके संबंधों को मजबूत करने के लिए हैं। तो फैमिली के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव आप न करें जिससे आपकी दूरियां बने। पैसे के लेन देन में साफ पाक रहें। अगर लेन देन साफ पाक होगा तो बिजनेस बड़ा होगा। अगर लेन देन आपका ठीक नहीं होगा तो आपका व्यवसाय कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि लोगों को पैसे से बड़ा मोह है, पैसे के साथ छेड़छाड़ बहुत खतरनाक होता है इस व्यापार में। अपलाइन, तीसरा है अपलाइन। इस व्यवसाय का जो मेंटर है, इस व्यवसाय का जो अपलाइन है, इस व्यवसाय में जिसने आपको लाया है, अगर कुछ भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो समझ जाओ कि आपके फेल होने के चांसेस हैं। क्योंकि इस व्यवसाय में बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं, तो उन लोगों ने एक रास्ता बना दिया है। अगर रास्ते से भटके तो सफलता के चांसेस गिर जाएंगे, सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको बड़ी तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी अपलाइन को सुने, समझे और उसकी कुछ भी इंप्लीमेंट करना है तो एक बार अपलाइन से राय ले लें और उसके बाद फिर एक्टिव अपलाइन से राय लेकर के फिर आप इसको आगे काम करें। सातवां है, आपको करना क्या है, ये व्यापार लोगों पर आधारित है, तो आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट क्या होती है, क्योंकि हम लोगों का जो
व्यवसाय है ये कैपिटल से नहीं होता, ये पूंजी पर आधारित नहीं है, बहुत बड़ा पैसा इसमें लगाना नहीं होता है। आपका जो व्यापार है इसका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है जिससे कि ये प्रोडक्ट निकलता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कैसे बनता है, तो रॉ मटेरियल आता है, वो प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे हाथ में होता है। तो हम लोगों के बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट, वो है लोगों की सूची। क्योंकि हमारा व्यापार अकेले दम पे होता नहीं है, हम लोग केवल सेल्स तो करते नहीं है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कितना सेल्स करेगा, एक लिमिट में ही सेल्स करेगा ना। तो एक लिमिट में सेल्स करने के कारण से एक लिमिट में आमदनी आती है। अगर आपको आमदनी बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाना है, ये रॉ मटेरियल बढ़ाने हैं। तो आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए नियम होता है किस तरीके से लिस्ट बनाया जाए। आपके साथ फिर जो अपलाइन बैठेंगे उनके साथ आप बैठेंगे। सबसे पहले आप कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिसे आप जानते हैं, जिनसे आप परिचित हैं। हो सकता है वो रिलेटिव्स हो सकता है कि वो आपके कलीग्स हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हो सकता है आपके थोड़े दूर के परिचित हो। तो ये सारे लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। जी ऐसे समझे किसी के माथे पे कुछ लिखा नहीं है कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। और आज आपको बता दें कि जो चीज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ, जो लेकर के हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिजनेस प्लान है, ये आज के डेट में हर लोगों को आवश्यक है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हर लोगों के जीवन को प्रभावित करता है स्वास्थ्य और पैसा, और यही दोनों चीजें हम लोगों के व्यापार में है। तो हर लोगों को ये बात हम लोग बताएंगे। हम लोगों को सभी लोगों का नाम लिखना है, सबकी लिस्ट बनानी है, फिर उसको छाट छाट करके इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को मिलना जुलना है। तो लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद अप्रोच करना है। अप्रोचिंग का मतलब उनसे कैसे बात करें कि वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो। इनवाइट कैसे करें कि सामने वाले हमारी बात को सुने। हमेशा इनविटेशन जो है, हमेशा जो निमंत्रण हो वो शॉर्ट होना चाहिए, वो डिटेल में ना हो कि भैया एक को हम काम शुरू किए हैं फाइटोसेल लाइफ, वो कंपनी है उसमें आप भी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आता है, आप जुड़ जाएंगे ना तो आपको भी बहुत पैसा आने लगेगा, आप अमीर बन जाएंगे। गारंटी है ऐसे कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। आप कहेंगे वो जोड़ना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो कहो अच्छा अच्छा जोड़ने वाला ये सब तो हम करके छोड़ चुके हैं। अनेक लोग नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानते हैं, सुने हुए हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अभी उसके बारे में नहीं जानते। इसलिए आपकी अप्रोचिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। इस पर भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू अपॉइंटमेंट, किस तरीके से ये किया जाए। तो आपको ये भी सीखना है अप्रोचिंग कैसे करें। छोटी छोटी बातों को हम लोगों को सीखना है। और नवा चीज है, आपको प्लान, प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में दिखाना है। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट के क्या क्या उपयोगिता है, ये आपको लिखना है, बताना है लोगों को। और बिजनेस प्लान, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से आप आमदनी जनरेट करते हैं। और 10वां चीज है फॉलो अप और फॉलो थ्रू। फॉलो अप और फॉलो थ्रू क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग जब किसी को प्लान बताते हैं या प्रोडक्ट बताते हैं तो हमें तो पता नहीं है कि उसकी वास्तविक नीड क्या है। तो उस समय हम लोग नीड चेक करते हैं प्रोडक्ट और प्लान बताते समय। और उस समय वो सामने वाला व्यक्ति की नीड तो हो गई, लेकिन उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ बेस है और हर कोई व्यक्ति डॉक्टर है नहीं। इस कारण से सामने वाले के अंदर प्रोडक्ट को लेकर के कई डाउट्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लेंगे नुकसान तो नहीं करेगा, या इस प्रोडक्ट को लेंगे तो क्या सच में ये काम करेगा। दो तरीके का उनके मन में संदेह आएगा, ये नुकसान तो नहीं करेगा, और दूसरा क्या सच में काम करेगा। आपको ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी कि ये किस तरह से काम करेगा, इसमें क्या तत्व है, कैसे काम करता है, वो उसको थोड़ा सा आपको डिटेल करना होगा, उसके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए। तो जब आप प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए डिटेल करेंगे तो वो व्यक्ति समझ जाएंगे और आपसे बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो फॉलो अप करना होगा, लेकिन हो सकता है फॉलो अप के दौरान वो व्यक्ति अभी हो सकता है किसी किसी कारणों से नहीं आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो आपको बार बार भी मिलना होगा। कम से कम 3 से 4 बार आप फॉलो थ्रू करें। हमेशा फॉलो थ्रू करते समय कुछ नए कैलकुलेशन, कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई जानकारियां के साथ आप उनसे मिले।
ऐसा नहीं है कि आप बस जाएंगे भैया अपनी आईडी दे दो, भैया आप प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो, आपको मैंने पिछली बार बताया था, आप सोच ही नहीं रहे हैं, आपको करना चाहिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा शब्द बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको करना क्या है, फॉलो अप फॉलो थ्रू में कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिखा रहे होंगे, सर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट एंड फिगर के आधार पर आपको अलग अलग बातें करनी है। ये 10 चीज आपको करना है। तो यानी सबसे पहले आपने देखा कि आपको ड्रीम लिखना है, रेगुलर टच में रहना है अपलाइन के साथ, और नकारात्मक लोगों से दूर रहने की दूर रहना है, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को अटेंड करना है, यूजर बनना है, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करने हैं। और ये हमारे बिजनेस के 4 चक्के हैं, जिन चारों चक्कों से ये व्यापार चलता है, जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, बिजनेस प्लान दिखाना और फॉलो अप करना। ये चारों चक्के अगर आप चलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आप इस सवालों को पूछने में कामयाब हो गए और इसका उत्तर आपको मिल गया तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही आपके ड्रीम को सेट करते हैं। आखिर वो ड्रीम आपके निकालेंगे कैसे? सवाल है आपसे, क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? अगर सवाल यस, तो आपको ये व्यवसाय करना चाहिए। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, कुछ और सपने हैं, कुछ और चाहत है, तो आप निश्चित रूप से आप इस व्यवसाय को करें। क्या आपके सभी सपने पूरे हो गए? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए हैं तो उन सपनों को लिखिए। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगर हाँ, तो ये फाइटो से लाइफ आपके लिए है। अगर आप कुछ नया, आप अपना जीवन किस तरह बिताना चाहते हैं, ये सवाल आपसे है। लग्जरियस लाइफ कैसे बिताएंगे? फाइटो से लाइफ के थ्रू। अगर आपके जीवन में आपसे सवाल है, अगर आपके जीवन में अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो आगे की जिंदगी कैसी होगी? जरा अपने आप के बारे में इस बात को विचार करिएगा कि अगर हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और कल के डेट में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए कि हम 2-3 साल के लिए, साल भर के लिए हम अनबेड हो जाए, बताइए आगे की जीवन कैसा होगा? परिवार कैसे आगे विकसित होगा? क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाएं लेकिन आपकी आमदनी पे प्रभाव न पड़े? क्या आप ऐसा चाहते हैं? कहीं घूमने चले जाएं? क्या आप अपने आमदनी को कितने साल में दुगुना कर लेंगे? हम सभी जानते हैं कि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही है। तो क्या करना है? क्या आप अपनी आमदनी को लगातार हर वर्ष दोगुना कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फाइटो से लाइफ में आप हर साल अपनी आमदनी को दुगुना कर सकते हैं, गारंटी है। करने वाले तो साल भर में 10 गुना कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर कनेक्टिविटी के साथ लगे रहे तो आपको निश्चित रूप से साल भर में 2 गुना इनकम आएगी। और 10 साल में 2 गुना इनकम करके देख लीजिएगा, आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। अगर 10 साल लगातार आप अपनी आमदनी को, पहले साल 10,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 40,000, चौथे साल 80,000, पांचवें साल 1,60,000, छठवें साल 3,20,000, फिर 6,40,000, फिर 12,80,000, फिर 25,60,000, फिर 51,20,000, आप जोड़ लीजिए 10 साल में आपके साथ में कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट हो जाएगा, मात्र 10,000 रुपए को हर साल डबल करने पर। यह है पावर फाइटो सेल लाइफ। आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है पैसे हों उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं, या इस तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सच्चाई है कि वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें बता सकते हैं ये मेलस केलस है, ये ओलिगो है, इसके ये रोल है। सर, हर व्यक्ति कमजोर हो रहा है, लगातार उसकी स्टेमिना घट रही है। आप अगर सस्ता में चाहते हैं तो ओलिगो इज द बेस्ट ऑप्शन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कोई भी आप ले सकता है। तो कहने का मतलब है 10 रुपए का एक टेबलेट पड़ता है बाजार में भी, कोई भी मल्टीविटामिन 10 रुपए से ऊपर ही है। तो ये एक शानदार रेट में एक शानदार प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है जो हर लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अगर आपके पास समस्या है, बहुत सारे लोगों से जब बात करेंगे तो कहते हैं ना बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, सर इतनी समस्या है, अभी क्या बताएं? तो आप तुरंत उनसे कहिए कि हाँ सर, बहुत अच्छी बात है सर, सबके पास समस्या है, सर हम जानना चाहते हैं आपके पास क्या क्या समस्या है।
मेरे तो कहेंगे अरे सर क्या बताएं समस्या। मैं पूछता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 समस्याएं लिख दीजिए। आप अपने जीवन की 5 समस्याएं लिखिए। प्राथमिकता, आप अपने 5 समस्या लिखिए। एक्चुअली उन सारी समस्याओं का एक ही समस्या निकलेगी, पैसा नहीं है। और उस पैसे के लिए ही तो हम आपसे काम करने के लिए बात कर रहे हैं, भाई ये समस्या का समाधान मेरे पास है, आओ मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि देखिए, अगर समस्या है तो उसका उपाय ढूंढिए, क्योंकि जितने भी चाबी बनी है ना, जितने भी ताले बने हैं ना, वो बिना चाबी के नहीं बने हैं। किसी भी ताले का निर्माण चाबी के बिना नहीं हुआ है। अर्थात अगर समस्या है तो समाधान भी है, और ढूंढना आप ही को ही होगा। आप सोचेंगे कि नहीं हम नहीं ढूंढेंगे ऑटोमेटिकली समाधान होगा, कदापि नहीं होगा। समस्या के समाधान के 2 समाधान है, हर समस्या के 2 समाधान है। एक है भाग लो, दूसरा है भाग लो। ये क्या होता है सर? एक्चुअल में भाग लो का मतलब होता है रन अवे, यानी उस समस्या से भाग जाइए। उस समस्या से भाग जाइए, एक ऑप्शन ये है कि अरे सर बड़ी समस्या है, ये काम ही नहीं करेंगे। और दूसरा, ये समस्या है तो पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए उसमें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। एक्चुअल में समाधान यही है जो सफलता दिलाती है, वो है पार्टिसिपेट। आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, कुछ चीजों को समझना है। आपको कभी भी न ये ऐसा करना है न कहना है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं डोंट से आर डू, एंड एक तरफ लिख रहा हूं करना है। केवल मरीज को न ढूंढें, क्योंकि केवल मरीज को ढूंढेंगे तो आप केवल सेल्स कर पाएंगे। उन सभी लोगों से संपर्क करें जो जीवन में कुछ अलग या बड़ा करना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये चेन सिस्टम है सर, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी इस तरीके की बात बोलते हैं। तो आपको ये बात नहीं बोलना, ये चेन सिस्टम नहीं है। जैसे कहते हैं ना बस 2 लोगों को जोड़ना है सर, ऐसा नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं ये सर 21वीं शताब्दी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। आप एक व्यवसाय में हैं, आप एक उद्योग में हैं जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बस जुड़ जाइए सर, बाकी सब हम कर देंगे, कदापि नहीं, ऐसी बात कभी मत बोलिए। दवाई बेचनी है, नहीं दवाई नहीं बेचनी है। आप जितना मेहनत करके आप 20,000 30,000 40,000 कमाते हो ना, उतना ही मेहनत करके आप लाखों कमा सकते हैं इस व्यवसाय में। तो आप बताइए करना चाहेंगे कि नहीं? या कभी आप इस तरह से ना बोले कि तुम्हारा दवाई हम बेच देंगे बस तुम जुड़ जाओ। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेरे भाई, और यहां काम तो करना ही पड़ता है, आपको काम करना पड़ेगा। फ्रॉड या बहुत बड़े नेटवर्कर पर विशेष ध्यान न दे। होता है ना कि लोग चौंका-चौंध में फंस जाते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप चका-चौंध में फंसे। एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं माय डियर, आइए हम लोग मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं। किसी को जोड़ करके न छोड़े, किसी को जोड़ने के बाद उसे छोड़े ना, उस कभी संपर्क को न तोड़े। जो नए लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दें, अपनी टीम का ख्याल रखें। ये करना है, ये नहीं करना है। किसी भी ट्रेनिंग या बीओपी को कभी न छोड़े। उस गलती से हो गया है पीओपी, बीओपी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। कोई भी ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन को कभी न छोड़े। जहां कहीं भी ट्रेनिंग हो रही है उसको जरूर अटेंड करें। जो नए लोग हैं अपनी टीम मेंबर से बराबर संपर्क में रहें और बातचीत करते रहें। केवल अपने अपलाइन के भरोसे रहने नहीं है आपको अपने आप पर भी भरोसा करके काम करना है। अपने अपलाइन के भरोसे रह के उनसे अगर प्लान करवाएंगे तो आपका विकास नहीं होगा, आपके अपलाइन का विकास होगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप आत्मनिर्भर बन जाएं, खुद से प्लान करना सीखें, तभी आपका व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि जो प्लान दिखाएगा उसी का व्यापार बढ़ेगा। सप्ताह में केवल 1-2 प्लान करके बैठ जाने से आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 5 प्लान पर डे का टारगेट करिए। कम से कम 2 प्लान, मैक्सिमम 5 प्लान। अगर आप फुल टाइमर हैं, आप फुल टाइम इसी को कर रहे हैं, तो 5 प्लान का टारगेट बनाए। और अगर पार्ट टाइमर है तो 2 प्लान का टारगेट बनाए, शाम सुबह का या शाम का ही आपको ये टारगेट बनाना है। अगर ऐसा करेंगे तो चेंजेस बहुत तेज आएंगे। करना क्या है, कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आएगा
तो यही काम करना है जो अभी आपने देखा। इसको मैंने छोटे से स्तर पे समराइज किया हुआ है, हमारी टीम ने इसको समराइज किया हुआ है कि आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने देखा यहाँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आया, कैसे आया वो फॉलो अप से बता रहा हूँ। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आया, वो वही बात है कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी, तो समझ जाइए वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराने के तुरंत बाद आप उसके ड्रीम बुक लिखवाइए, ड्रीम्स लिखवाइए, क्योंकि इस व्यवसाय का काम कराने का जो पावर रखता है वो ड्रीम ही है। तो गोल सेटिंग कराइए, ड्रीम बुक, ड्रीम बनवाइए, ड्रीम लिखिए और गोल सेट कराइए। जब गोल सेट हो जाए तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना है, जो अभी मैंने अभी चर्चा करी। लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना है, इनविटेशन करने के बाद उन्हें बिजनेस प्लान बताना है, बिजनेस प्लान बताने के बाद उनके डाउट्स को क्लियर करना है, फॉलो अप और फॉलो थ्रू। फिर जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फिर वो नया डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। इसी चक्र को, इसी सर्किल को, इसी पहिए को आपको क्या करना है, घुमाना है। ये हमेशा टर्न करेगा, ये बार बार आपको घुमाना है, और अगर बार बार घुमाएंगे तो आपका व्यापार बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट डे यही आप लोगों को करना है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं।